ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर एकादशी माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। मित्रों, 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी व्रत है और इस दिन पूरे विधि विधान और नियमों के साथ निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। मित्रों, जितना जरूरी निर्जला एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रखना होता है, उतना ही जरूरी व्रत का पारण भी होता है। यदि आपने व्रत का पारण शुभ समय में और पूरे विधि विधान के साथ नहीं किया तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या होगा, निर्जला एकादशी व्रत पारण की विधि क्या होगी, एकादशी व्रत पारण के कौन से नियम हैं, क्या दान करें, और साथ ही एकादशी व्रत पारण में तुलसी माता की कथा जिसे सुनना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक सुनते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 5:23 से सुबह 7:28 के बीच का रहेगा। इस शुभ समय में एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करने का विधान है। द्वादशी तिथि 7:28 पर समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस समय में आपको निर्जला एकादशी व्रत का पारण जरूर कर लेना है। मित्रों, द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने के लिए आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इसके बाद अगर संभव हो तो आपको पीले वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और साथ ही तुलसी माता की पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। इसके बाद पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस दिन करें। मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर भी दिया गया है। आप वहां जाकर इस मंत्र का जाप सुन सकते हैं और साथ ही इस दिन विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा करें। पारण करने के बाद अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप मंदिर जाकर दान दे सकते हैं या फिर किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। सनातन धर्म में पर्व और व्रत में दान करने का विशेष महत्व है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो धन, वस्त्र और अन्न का दान करें। इसके अलावा पानी से भरा मटका और मौसमी फल भी आप दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक की मनचाही इच्छा पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे धरती पर सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित होता है। हालांकि बीमार होने की स्थिति पर पानी ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि को ही करना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण आप जल, मौसमी फल और चावल खाकर कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि को चावल खाना पाप माना जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को अगर आप व्रत का पारण चावल खाकर करते हैं तो आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत पारण करने से पहले तुलसी माता की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद कथा और आरती का श्रवण किया जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था।
वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालीग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालीग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालीग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय 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 तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय 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 तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें।